हेलो गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने वाले भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। आज श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी यानी सिस्टम से रिलेटेड आज सारी बातें बता दूंगा। यकीन मानो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर असर्शन टाइप क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन के धज्जा मिटा दूंगा। बस अगर मेक श्योर कि अगर वीडियो खुल गई हो किसी तरीके से लास्ट तक जाना, सारी चीजें ते मक्खन तरीके से सिखाऊंगा, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा आ जाए तो अपने यार दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक एक चीजें बताऊंगा, मजा आ जाएगा, सब कुछ बता दूंगा, मतलब सब कुछ। अब सब कुछ बोल तो सकता नहीं, जैसे जैसे वीडियो में आगे चलेंगे हम आपको सिखाते रहेंगे क्या क्या हम इस वीडियो में लेके आए आपके लिए। तो मेरा नाम विजयराज और आप मुझे देख रहे प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल होल मस्ती के परिवार पे। तो आइए इतनी अच्छी बात है क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेते हो, कैसे सांस लेते हो, आज इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा, सांस लेना सीख जाओगे। स्टार्ट करें लाला, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेना। आप देखिए, हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लिया। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो हम अपने आसपास से नाक के माध्यम से क्या क्या लेते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं लाला, पहले ये समझते हैं, एक एक चीज हम लोग क्लियर करके चलेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो अपने आसपास से ये चीजें उठाते हैं। देखिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है यानी जहां हम हैं उसके चारों तरफ को हम इन्वायरमेंट बुलाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में ये सारी गैसें मिलती है, आसपास ये सारी गैसेस है, जहां पे ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.04% और अदर गैसेज जो है पॉइंट्स यानी कि 96% होती है। देखिए, मजे वाली बात है कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या हम फिल्टर लगाते क्या कोई कि हमें नाइट्रोजन लेना है या फिर केवल ऑक्सीजन लेना है। तो सबसे पहली चीज ये सीखो, जब हम सांस लेते हैं ना तो आसपास जितनी भी गैसेस, सारी गैसें हमारे अंदर की कहां जाती है, लंग्स में जाती है। ये बात ध्यान रखोगे, सारी गैसें हम लेते हैं। तो भाई जब देखो ब्रीथिंग में ये चीजें क्या है, यहां पे लिख लो इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब होता है ब्रेथ इन। क्या होता है भाई, यानी कि ब्रेथ इन। ब्रेथ इन का मतलब होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं सांस। तो इनहेल करने में जो आप सांसें से लेते हैं ना, यानी जो गैसें लेते हैं, उनका रेशियो क्या है बेटा, ये है, ये गैसें लेते हो। अब ध्यान सुनो, जब हम गैस को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। लेशन बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं यानी कि ब्रेथ आउट। क्या बुलाते हैं भाई, ब्रेथ आउट बुलाते हैं, यानी ये सांसें हम छोड़ते हैं। यानी जो सांसें हम लोग यहाँ पे जब गैसेस लेते हैं आसपास से, तो इतनी गैसें छोड़ते हैं। अब एक बात तुम ध्यान से देखो, जो हमें समझाना है वो चीज ध्यान देखो, ऑक्सीजन का परसेंटेज देखो, क्योंकि भैया हमें ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे आगे बताएंगे। अभी देख लो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बड़ा बवंडर हो रहा है। बवंडर ये हो रहा है, देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे मेरे लाला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमने लिया 21%, यानी आसपास से हमने 21% ऑक्सीजन उठाई। आसपास से हमारे अंदर कितनी ऑक्सीजन गई, 21%। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, देखिए हमने सांस लिया तो हमने बाहर से 21% ऑक्सीजन उठा ली। लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे हैं ना, तो देखो हमने कितना छोड़ा, 16% छोड़ा। यानी कि 16 और 21 यानी 16 4 20 1 यानी 5%। 16 4 20 21 यानी 5% ऑक्सीजन कहां चली गई, तो लाला 5% ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाती है। और वो शरीर के माध्यम से जो ऑक्सीजन है ना, पूरे हमारी यानी बॉडी के यानी कोशिकाओं से बनी, सेल से बनी है, सारे सेल में फैल जाती है। इसको ले कौन जाता, ब्लड ले जाता। आगे हम पढ़ेंगे। मतलब हम ये मोटी मोटी बात बताना चाहते हैं कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो भी पूरी यूज नहीं होती है। देखिए 21% लिया, 16% निकाल दिया, 16% निकाल ही दे रहे बेटा। हम केवल 5% ऑक्सीजन अपने अंदर यूज करते हैं अपनी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को यानी कि एनर्जी दिलाने के लिए। कैसे काम होगा बताएंगे। तो जब कभी भी भैया हम आप कहें सांस ले रहे हैं, तो हम इन्वायरमेंट से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन केवल 5% ही यूज कर रहे होते हैं और बाकी ऑक्सीजन पूरी पूरी निकाल देते हैं ना। ये बात समझ में आगे नहीं आ गई। ये बात यहाँ पे 78 लिखा है, 78। अब देखिए यानी कि 7 और 8, 78% नाइट्रोजन लिया था, 78% नाइट्रोजन निकाल दिया, कोई टेंशन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए ज्यादा निकल जाती है। अब सोचो ना, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुई बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। हमें फोकस करना है ऑक्सीजन पर। मतलब आपको इस पेज से ये सीखना है कि जब हम सांस लेते हैं लाला, तो यानी कि हम 21% लेते, 16% छोड़ते, 5% बॉडी यूटिलाइज कर लेती है अपने कामों के लिए। अब सुनो, इसको हम लोग बुलाते हैं ब्रीथिंग, यानी इस तरीके से हम सांस लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहां जाती है, इससे काम क्या क्या होता है, इसके बारे में हमको बताएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए वो स्टार्ट करते हैं। देखिए
अब मैं चाहूंगा इसको एकदम ध्यान से एक एक बातें बहुत ध्यान देखना, इतनी बढ़िया चीजें बताऊंगा, मजा आ जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। सबसे पहला सवाल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले ये तो जान लो, जो हम पढ़ने जा रहे हैं लाला, जो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो है क्या, वो है क्या भाई, मैंने माइक लगा ना, हाँ देखिए वो है क्या, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या, पहले ये तो जान ले। देखो क्या होता है, एकदम अच्छे समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी, ध्यान से देखो तुम केवल, ठीक है ना। देखिए क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम लाला, देखो ध्यान से, देखिए क्या होता है, लिखा है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान से देखना एकदम मजा आ जाएगा लाला। लिखा है क्या, लिखा है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, लिखा है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो ह्यूमन का श्वसन तंत्र होता है जिससे हम सांस लेते हैं, लिखा है इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी इसमें बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए ध्यान से, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये पूरा जो हमारे पास यहाँ बना हुआ है, ये पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहां से हम सांस लेते हैं, यहां से आती है, ये हमारे क्या है फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में सांस क्या है बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास क्या भैया श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो यही लिखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डिफिनेशन लिखना होता है ना एग्जाम में, कैसे लिखेंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी क्या होता है कई सारे, देखो ना ये सारे ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन क्या है ग्रुप होता है, जो क्या करते हैं दैट हेल्प, जो कि हमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं इन ब्रीदिंग, सांस लेने में, सांस लेने में किसके द्वारा, बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, देखो एक वर्ड आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। भैया हमको जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन के बदले हम CO2 निकालते हैं, यही पूरा काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये होता रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी काम कैसे करता लाला, ये देखो सबसे पहले इनके हर एक पार्ट को मैं समझाऊंगा, हर एक पार्ट को समझाऊंगा। पहले इसका एक इमेज देख लो कैसे क्या बना है, फिर हम कहानी को समझाते हैं। एक बार इमेज देख लो, देख लिया, अब सुनो, अब इस इमेज को मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं, एक एक बातें आपको समझाता हूं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कहानी होती है। अब यहां से थोड़ा स्पीड में स्लो करूंगा, ध्यान सुनना, मैं पूरी बॉडी से लेके समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले लाला हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे पहला हिस्सा है, जो सबसे पहली कहानी है, उसका नाम है नसल कैविटी, इसका या फिर नोज बुलाते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जाम में आएगा, कहां से शुरू होता है, नोज से, नाक से स्टार्ट होता है। नाक में ये जो, इसका दूसरा नाम है नोजल कैविटी, यानी ये जो सांस है, ये जो होल है, यहां से हम क्या करते हैं भैया, सांस को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहां देखिए ध्यान से, देखिए नाक में क्या होता है, नाक के अंदर बाल होते हैं, बाल, अब वो भी ऊपर वाले ने बड़ी सोच समझ के बनाया। देखिए बाल क्यों होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास जो पर्यावरण में बहुत सारे धूल के कण होते हैं, तो धूल के कण यानी कि भैया जाएंगे यहां तो जम जाएंगे फेफड़े में जाके, तो उनको रोकने के लिए अंदर बाल होते हैं, वो बाद में जाके फंस जाते हैं, अंदर खाली एयर जा पाती है। लाला कई बार क्या होता है, किसी के यानी कि नाक में बाल कम होते हैं, तो बाल कम होंगे तो एयर के साथ में कण नीचे चले जाएंगे, यहां पे बैठ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा यहां पे देखो ध्यान से, नाक के ऊपर यहां वाली जो हड्डी होती है ना, बड़ी मजबूत होती है बेटा, यहां पे एक चीज पाई जाती है, इसका नाम है म्यूकस, यहां लिख दे, यहां लिख दे बेटा म्यूकस। क्या होता है भाई म्यूकस, समझो 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 बेटा, समझो, वो ध्यान समझो ना, इसका नाम है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है लाला, म्यूकस देखिए, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ मतलब कि जैसे मान लो नाक जो नहीं होती, एक्चुअल नाक जो ऐसे बहाएं निकलेगी नाक, बेटा म्यूकस बिल्कुल वैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे मान लो पहले हमने सांस ले रहे हैं, तो जो 2-4 कण रोकना था नाक, यानी नाक के जो बाल उसको रोक लेगा। अब मान लो नाक के बाल किसी के कम है तो कण अंदर जाने लगेंगे, तो जो अंदर जो चिपचिपा पदार्थ बैठा है ना, वो पकड़ के घसीट लेगा, वो पकड़ घसीट लेगा, और वही बाद में बेटा जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जिसको हम गूंजी बुलाते हैं, गूंजी, वही एंग्री डार्क जो हम निकालते नहीं है, वो म्यूकस के साथ में क्या होते हैं, धूल के कण, गंदगी है, जो बाद में निकाल के हम उंगली से बाहर निकाल देते हैं, वो काम करता है म्यूकस। तो सबसे पहले यानी कि नोजल कैविटी, नोज से होते हुए एंट्री मारती है, दो काम यहाँ पे हो गया। अब हमारी यानी क्या है भाई, हमारा जो हम बाहर से गैस ले रहे हैं वो आगे बढ़ेगी। ध्यान रखना गैस में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अदर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब है, आगे बढ़ेंगे भाई। अब आगे कहां जाएगा, अगला नाम है भैया यानी कि ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, ध्यान देखो, देखिए यहां समझ सकते हो, देखो लिखा ओरल कैविटी, देखिए ये हमारा बेटा, ये ऊपर वाला क्या है, यहां पे हमारे पास नाक है, यहां पे अपने पास क्या भाई नाक है यहां पे, और ये हमारे पास क्या है, मुंह है, और ये वाला यानी कि हमारे पास देखिए, तो यानी कि नाक और मुंह, इसके बीच में यहां जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा मतलब एक हिस्सा नाक को लेकर चला जाता है, एक मुंह को लेकर चला आता है, तो जो बीच वाला हिस्सा बचता है ना, उस वाले हिस्सा हम बुला रहे हैं ओरल कैविटी। यहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा इसको लिखा भी नहीं, ये लिखा हुआ था यहां पे इसलिए समझा दिया। मेन कहानी नीचे से है, इसको ध्यान समझ लेना, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा लाला, एकदम ध्यान से देखना। देखिए अगली चीज बेटा है फायर, यानी कि फेरिंग्स, फेरिंग्स
इसका दूसरा नाम बेटा थ्रोट, थ्रोट मतलब गला। देखिए बेटा ध्यान सुनो, थ्रोट यानी गला। देखो जब हम कभी मुंह फैलाएंगे, हम किसी कहें भैया आ मुंह फैला रहे तुम आके देखो, तो जब तुम बड़ा सा मुंह फैलाते हो तो बाहर वाला आदमी जब देखेगा तो यहाँ पे एक अंदर जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे गड्ढा दिखाई देगा, उसको बेटा बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स, जिसका नाम है थ्रोट। देखिए ध्यान रखना, फेरिंग्स वो जगह होती है जहां दोनों चीजें आती हैं भैया, वहां पे हवा भी आती है, वहां पे खाना भी आता है। एग्जाम में आता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन सा हिस्सा है जहां एयर और खाना दोनों आता है, तो भैया वो हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है यानी कि थ्रोट है, यानी यहाँ पे खाना और यानी एयर दोनों आते हैं। इसके बाद से दोनों के रास्ते अलग अलग बट जाते हैं, कैसे बढ़ते आगे बात करेंगे। तो ध्यान रखोगे फेरिंग्स क्या है भैया, वो जगह जहां खाना भी जाती है और जहां पे हमारे पास क्या है, एयर भी जाती है। उसके बाद दोनों बंटवारा होता है, देखिए कैसे। अब बेटा एक वर्ड है बेटा यानी कि देखिए क्या लिखा, एपिग्लोटिस, इसे पढ़ेंगे एपिग्लोटिस। ध्यान देखो बेटा, हमारा देखिए ध्यान से यहां से लेके, जब देखो बात को ध्यान से समझने का, क्योंकि यहां से यहां तक बेटा इस रास्ते में आप ध्यान रखना, यहां पे एयर भी आ रही है और यहां पे क्या है, फूड भी आ रहा है। लेकिन अब एयर फूड के बंटवारे होंगे, क्योंकि ये हिस्सा कौन सा हमारे पास है, फेरिंग्स है, यहां पे दोनों चीजें हैं। लेकिन लाला अब यहां पे जो ये वाला हिस्सा है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को, यानी ये जो चौड़ा चौड़ा हिस्सा है, देखिए कलर करके दिखाते हैं हम आपको, ये हिस्सा कहलाता है एपिग्लोटिक्स। देखो कितना दिमागी है हमारा दिमाग। देखो क्या होता है, ये यहां बैठा है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये देखो ध्यान से, ये वाला जो रास्ता चला है ना, ये खाना वाला रास्ता है, और इधर ये वाला खाना, ये वाला रास्ता जो है एयर वाला है। देखो जब मान लीजिए आपने खाना खाया, तो ये जो एपिग्लोटिस है, ये वाला, ये दिमाग इसको सिग्नल देता है, दिमाग सूचना भेजता है कि सुन इधर सुन भैया, आ रहा है फूड, तो खट से एयर वाले रास्ता को ब्लॉक कर दो। तो देखो ध्यान से, ये यहां से जाके चपक गया, ये यहां जाके क्या हुआ, चपक गया। देखो ध्यान, समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं। जैसे खाना आएगा, दिमाग सिग्नल देता है कि खाना वाला रास्ता साफ कर दो, इधर जाके छप जाओ, तो इधर जाके सड़ जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा। अब जैसे मान लो तुम सांस ले रहे हो, तो सांस लेते समय क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर जाके चपक जाएगा, इधर जाके चपक जाएगा, और यहां वाला रास्ता क्या है, यानी साफ हो जाएगा। यहां वाला रास्ता क्या है, यानी ये देखिए ध्यान से दिखा रहे हैं, यानी ये वाला रास्ता क्या है, साफ हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से। अब ये रास्ता साफ हो गया लाला, और ये जाकर के क्या हुआ लाला, ये यहां पे जाके हमारे पास क्या चिपक गया, तो अब यहां से एयर चली आती है। बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं कि लैरिंक्स का काम क्या होता है। इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। देखिए आप देखे होंगे जो मिमिक्री करते हैं वो यहां से डिफरेंट आवाज निकालते हैं। कभी किसी हीरो की, यानी कि अलग अलग हीरो की यानी कि आवाज निकालते हैं, तो वो सारा काम लैरिंक्स से होता है। इसका यानी यहाँ पे इसको नाम दिया गया यानी कि वोकल कार्ड। तो डिफरेंट जो आवाजें निकलती है ना, वो लैरिंक्स से निकलती है। बेटा अगली चीज होती है बेटा ट्रैकिया। देखो ध्यान से, यहां देखते चलो क्या हो, देखो यहां पे नजल यानी कि ये क्या थी, नसल कैविटी थी, फिर ओरल कैविटी आ गई, फिर यहां पे फेरिंक्स आ गया, ये यहां पे क्या आ गया, एपोग्लोटिस यहां पे लगा हुआ है, फिर यहां पे हमने लैरिंक्स समझ लिया। अब हमें समझना है भाई क्या, ट्रैकिया। अब देखिए ट्रैकिया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैकिया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। देखिए ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। देखिए हवा यहां से चली भाई, नाक से होते हुए यहां देखिए जो गले के पास जो लंबा रास्ता है ना, इसको ट्रैकिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई, ट्रैकिया बुलाते हैं, ट्रैकिया, जिसका दूसरा नाम क्या भैया, विंड पाइप। नाम ही विंड माने हवा, पाइप माने पाइप, यानी वह पाइप जिसमें हवा चलती हो। तो ये वाला पाइप क्या है, विंड यानी कि विंड पाइप है। देखिए अब बेटा ये जो विंड पाइप है ना, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक चीज होती है कार्ट्रिज। कार्ट्रिज क्या होती है, देखिए जो ट्रैकिया होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, ऐसे मसल की पतली क्या होती है, ऐसे यानी कि ऐसे मान लो कि पाइप समझ लो, ऐसे पतली पाइप होती है। अब सोचो अगर पतली पाइप है, मान लो कहीं जैसे हमने इसको ऐसे दबा रहे हैं, सोचो वो एकदम पतली होती है, रबड़ जैसी एकदम, अगर हल्का दबा दिए तो दब जाएगी, हवा अंदर नहीं जाएगी, टाटा फिर खत्म काम। तो वहां पे क्या होता है, ध्यान देखो, तुमको कैमरा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है, देखो इस पर ध्यान देखो, तो व्हाइट कलर का कुछ चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो व्हाइट कलर का चढ़ा हुआ है ना, एक्चुअल में ये ऊपर की हड्डी होती है, बोन होती है ना, ये यानी बोन होती है, जो कि क्या करती है, अंदर जो ट्रैकिया उसको यानी कि पकड़ के रखती है, उसको मजबूती देती है, जिससे कि अंदर जो यानी कि ट्रैकिया है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो यानी कि दबने ना पाए। नहीं ऐसे दबाओ दब जाएगी तो ट्रैकिया बंद हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो ट्रैकिया के ऊपर कार्ट्रिज होता है, वो कार्ट्रिज क्या करता है, यानी ट्रैकिया को दबने से बचाता है। ध्यान रखना थोड़ा सा। आओ तो ट्रैकिया हो गया। अब लाला ध्यान से समझिए, ऊपर से क्या आ रहा भाई, ऊपर से आ रहा ट्रैकिया।
अब ट्रैकिया क्या होता है, यहां से क्या होता है, दो रास्ते में बढ़ जाता है ऐसे, तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। जब ट्रैकिया दो रास्ते में बढ़ जाता है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, ब्रोंकाई पढ़ेंगे। आगे लिखा है टू ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रैकिया। देखिए यहां ट्रैकिया आ रहा था, एक रास्ता ये चला गया, लुकी लाल, एक रास्ता यहां से ये चला गया, एक रास्ता यहां से ये चला गया। तो जब ट्रैकिया दो रास्ते में बढ़ जाता है ना, तो उसका नाम है क्या है, ब्रोंकाई है। अब सुनो, अब देखिए ध्यान से, अगर तुम थोड़ा सा जूम करोगे, अगर तुम थोड़ा जूम करो तो पाओगे। अब ये जो ट्रैकिया आ रहा है, देखो इसके भी कई रास्ते, जैसे एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जब ट्रैकिया के दो रास्ते बने जिनका नाम ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई के कई रास्ते बनेंगे। तो जब ब्रोंकाई आगे जाके बढ़ता है ना, तो उसको बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको बेटा हम लोग बुलाते हैं ब्रोंकोएलिस। क्या बुलाते हैं, ब्रोंकोएलिस बुलाते हैं। लिखा है स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, जब ब्रोंकाई टूटता है तो उसको हम बुलाते हैं ब्रोंकोएलिस बुलाते हैं। अगला लिखा है बेटा एल्वेली, बहुत इंपॉर्टेंट काम, बस यही को समझना, यही वीडियो हो जाएगी खत्म। क्या लिखा है, एल्वेली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझेंगे। देखिए अब ध्यान से देखो, तुम वीडियो थोड़ा जूम करो भी, आपके इमेजेस दिखाएंगे। यहां पे देखो ध्यान से, गुच्छा गुच्छा फूल जैसी चीजें बनी है। यहां पे ध्यान देखो तो गुच्छा जैसा फूल जैसी चीजें बनी, यहां पे देखो छोटी छोटी बनी है बेटा। इनको हम बेटा क्या बुलाते हैं, एल्वेलाई बुलाते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई एल्वेलाई पढ़ता है, कोई एल्वेली पढ़ता है, जो भी तुम्हें पढ़ना पड़ लेना, नाम यही है। ये एल्वेलाई है बेटा, ये बहुत काम है। लिखा होयर गैस एक्सचेंज अकर, बेटा यही है जो तुम ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन यानी ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से आया हुआ जो CO2 है यही लेकर के फिर से हम खट से यानी निकाल देते हैं। यानी कि ब्रोंकाई ये, यानी कि एल्वेली ही वो जगह है, एल्वेली ही वो जगह है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। जो तुमने ऑक्सीजन ली है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड जो CO2 लेके आया शरीर से अलग अलग जगह से, वो फिर से इसको देता है एल्वेली से, ये बाहर निकाल देता है। इसी काम को हमें समझना है। आओ आगे को समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग हमने इमेजेस लगा रखे हैं, जैसे फ्रेजिंग्स का लगाया है यहाँ पे ना, ये सब देख लेना। ये देखो ध्यान से, ये सब हमें मैं बता रहे थे ट्रैकिया के बारे में लाला, यहाँ पे भी हम आपको ट्रैकिया बारे में समझा रहे थे ना। ये देखो ध्यान से, ट्रैकिया लंबा लंबा रास्ता, ये सब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हमें क्या समझाना है, देखिए यहाँ पे भी बताया था कि ऊपर से क्या होता है लाला, ऊपर ट्रैकिया आता है, दो भागों में बनता है, तो यानी ब्रोंकाई। अब इसके भी कई सारे भाग हैं, तो ब्रोंकोएलिस चीज को बुलाते हैं। ये देखिए ध्यान से, अब इसके जो अंतिम वाले पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, गुच्छा बने होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, एल्वेली बुलाते हैं। तो हमें एल्वेली पढ़ना है, एल्वेली पढ़ते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको लाला सीख लोगे ना तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज सही हो जाएगा। एकदम ध्यान देखना, यही समझा देंगे तो समझ जाना कि आज हमने जो वीडियो बनाने की पीछे का जो मकसद है वो पूरा हो गया। देखिए ध्यान समझना क्या कहानी होती है। देखो जो डायग्राम कहूँ तो देख ले, देखो इसको पहले समझती, ये वाला डायग्राम समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एल्वेली क्या होता है, पीछे समझ चुके हो ना। यानी कि एल्वेली क्या होता है, ऐसे गुच्छादार यानी स्ट्रक्चर होती है जहां पे क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। देखो तो अंदर वाला हिस्सा देखो ध्यान से, ये रास्ता खाली है, यहाँ एल्वेली लिखा है, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। ऑक्सीजन क्या यहाँ मौजूद है। देखिए अब उसी एल्वेली के बगल से देखो ध्यान से, ये एक रास्ता निकला ना, ये रास्ता क्या है, निकला है। इस रास्ते में बेटा हम लोग यानी कि इसको अब ये समझो कि यहाँ पे ब्लड जा रहे हैं, ब्लड, और ब्लड में क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन होता है ना। कैपिलरीज इसको बुलाते हैं, बगल से निकलता है, एल्वेली के बगल से निकलता है, यानी जहाँ पे हमारा जो एल्वेली होता है ना, लंग्स के यहाँ पे, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से यानी छोटी छोटी कैपिलरी निकलती है जो ब्लड को ढोया करती है, ब्लड को ले जाती हैं। एक खासियत ये है यार, एक खासियत ये है कि जो ये कैपिलरीज है ना, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब कि छोटे छोटे यानी क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बिलका होते हैं, छेद होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हल्के हल्के छेद है ना, इन हल्के हल्के छेद से आदान प्रदान होता है। देखो आदान प्रदान क्या है, देखो यहाँ देखो एरो अंदर की तरफ बना है, यानी इस जो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया भाई, यहाँ पे लिया है ब्लड। ब्लड में कौन मौजूद है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अच्छा इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है ना, इसका कलर रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन निकाल दे तो कलर रेड नहीं रह जाएगा हमारे खून का, समझे। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ ब्लड से क्या करता है, ये CO2 अंदर फेंक देता है, और देखो यहाँ O2 से एरो नीचे बना है। अब इसी वाले रास्ते में ये जो एल्वेली में हम सांस लेके जब जो ऑक्सीजन भरे हैं एल्वेली में, वो क्या होता है, ये को ध्यान से अंदर जाके ब्लड में चला जाता है। अब ये ब्लड क्या करता है, सारे, अब देखो ये वाला कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सेल्स में, हमारी बॉडी सेल से बनी है। अब ये जाके सभी सेल्स को दे देता है। अब देखिए सेल में क्या होता है, सेल में जा रहा है ऑक्सीजन, और सेल में मौजूद क्या होता है भाई, सेल में मौजूद होगा हमारे पास में क्या, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा, यानी कि क्या है, ऑक्सीजन जाके सेल को दे देगा, और सेल में क्या होता है, वहां पे CO2 बनता है, और वही CO2 लेकर के क्या करेगा, ब्लड में लेता है वापस, और उसको फिर से क्या है, एल्वेली देता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो हच देनी क्या करते, पूरी गैस बाहर कर देते हैं।
फिर से सुन लो बाहर क्या कर रहे हैं। एल्वोली में क्या है, ऑक्सीजन है। एल्वोली के बगल से क्या है, कैपिलरीज निकलती हैं, जिसमें यानी कि ब्लड की वेसल्स होती, मतलब जिसमें ब्लड बहता है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन की खासियत ये ऑक्सीजन को घसीटता है। ये ऑक्सीजन का लवर है, तुम भी किसी लवर होगे, तो ये ऑक्सीजन का लवर ऑक्सीजन घसीटेगा, तो ऑक्सीजन घसीटता है। और मजे वाली बात है यहाँ पे CO2 होता है, CO2 को यानी कि ले जाता है। तो अब जब हम सांस छोड़ते हैं CO2 बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। वही डायग्राम ये भी समझा रहा है यार, देखो ध्यान से। जैसे कह रहा कि एल्वोलाई, एल्वोली ये हिस्सा एल्वोली है ना, और बगल के रास्ते से क्या जा रहे हैं, बगल के रास्ते जा रहे हैं कैपिलरीज, जिसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। देखो अब यहां से ध्यान देखो, इस ब्लड में क्या मौजूद है, इस ब्लड में मौजूद है CO2। तो ये अपना CO2 देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बढ़िया डायग्राम है। देखो यहाँ छोटे छोटे छेद बनाई दे, देखो देखो ये डायग्राम बढ़िया है। यहाँ छोटे छोटे पोर्स बने, छेद बने हैं। इन्हीं छेद से होते हुए CO2 कूद जाएगा कहाँ, एल्वोलाई में, जो कि फिर से हम सांस लेके बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे जो O2 मौजूद होगा, देखो उसका रास्ता कहाँ बना है, फिर से बाहर कहाँ बना बेटा, फिर से बना है यानी कि कैपिलरीज में। और उस कैपिलरीज से क्या है, फिर से हमारे पास ऑक्सीजन पहुंच जाएंगे, शरीर को पहुंच जाएंगे। तो ये काम होता है एल्वोली का। सब डायग्राम वही बार बार बता रहे हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में एल्वोली का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो जैसे गोभी जैसे है, गोभी जैसा बिल्कुल एकदम बुझाया करता है बेटा, इसी में ऑक्सीजन आके फंस जाता है। जो कोरोना होता है ना, कोरोना में क्या होता है, यहाँ पे ये सब चीजें जाम हो जाती हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन आ ही नहीं पाती, इसलिए में घुटन होती, घुटन होकर आदमी मर जाता है। यहाँ पे सब वायरस भर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, तो यहाँ सब वायरस भर जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर नहीं आती, लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। अच्छा लाला, अब एक चीज थोड़ा तुमको और बता दूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए ध्यान से। जैसे मान ले हर आदमी सांस लेता है, बोतल उठाओ, बोतल। जैसे मान लो हम सांस लेते हैं, तो हमने कहा भाई हमने सांस लिया, तो एक आदमी सांस लेने में कितनी ऑक्सीजन लेता है, बस 10 मिनट चल रहे हैं। एक आदमी सांस लेने में कितनी ऑक्सीजन लेता है, तो बेटा एक बार में तुम केवल आधा लीटर की जो 50 यानी 500 ml की बोतल होती ना, अगर तुम सांस जो ले रहे हो इसमें भर होती, पूरी भर जाएगी। एक बार में एक आदमी 500 ml की बोतल को ऑक्सीजन यानी कि जो गैसेस ले रहे हैं उससे भर जाती है, तो ध्यान रखना। तो एक बार में क्या होता है, 500 यानी कि ml की बोतल भर जाती है। अब ध्यान सुनो, ऑक्सीजन सिलेंडर, ध्यान देखे होंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे नाम सुना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरते हैं। देखो बेटा, ऑक्सीजन वास्तव में बहुत ही वजन चीज है। हम सीधा ऑक्सीजन लेंगे ना, तो हमारे जो फेफड़े ना, अच्छा एक चीज और सुनो, अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसे कहा गया है, मतलब जो रेस्पिरेटरी का काम करता हो, लंग्स बेटा, लंग्स, LUNG, लंग्स, जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े, ये फेफड़े को कहा जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है, ध्यान रखना। अब बेटा मैं ये बता रहा था कि आपको अगर हम प्योर ऑक्सीजन दे देना, हमने कहा भैया केवल ऑक्सीजन रखिए, इसको ले लो। अगर केवल ऑक्सीजन आप लोगे ना, तो आपके जो फेफड़े ना, इस पर तक ज्यादा चोट लगेगा, चांसेस है कि यानी कि जो लंग्स हैं वो घायल हो जाए, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सीधा ऑक्सीजन बड़ी वजन होती है, इसीलिए जब हम ऑक्सीजन लेते, जैसे हम लोग अभी इस समय खड़े हैं सांस लेके वीडियो बना रहे हैं, तो जब सांस ले रहे हैं ना तो हम ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हल्की होती है, तो इसीलिए क्या है, आराम से वो अंदर चली जाती है। अब जो से मान लो कोई बीमार हो गया, या फिर हम लोग कभी समुद्र के अंदर जाते हैं, तुमने पिक्चर उच्चर में देखा होगा, वो पीछे टंकी बात के यहाँ नाक में लगा के अंदर घुस जाते हैं, तो वो टंकी में ऑक्सीजन होती है, ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीजन उसके भरी है, नहीं, गलत है। उसके साथ साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ में वहां भी नाइट्रोजन डालते हैं टंकी में से जो सिलेंडर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर ले लोगे ना तो चुटा जाओगे, तो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे कोई भी आदमी माउंटेन पे जा रहा है, तो तुमको पता है कि माउंटेन पे भैया जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पहाड़ पे, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की टंकी पीछे पहन के जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही वजन होती है, ध्यान से रखना। सी मतलब समुद्र के अंदर जब कोई गोताखोर होते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो टंकी बांध के जाते हैं ना, तो उसमें भी प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है। एग्जाम में आता है ऑक्सीजन के साथ में दूसरी कौन सी गैस डालते हैं, तो नाइट्रोजन डालते हैं। भैया सुनो, जो समुद्र होता है, समुद्र में अगर 300 फीट जाओगे, समुद्र है, समुद्र के नीचे 300 फीट चले गए हैं, तो उस समय जो पीछे सिलेंडर टांगेंगे उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन 300 के बाद अगर और नीचे जाना है तो तुमको नाइट्रोजन नहीं, वहां पे हीलियम गैस लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो नाइट्रोजन की जगह पे आपको हीलियम लेना पड़ता है। अगर 300 फीट के नीचे जाना है
तो वहां पे आपको सिलेंडर में नाइट्रोजन के साथ हटा के आपको हीलियम लेना, ऑक्सीजन तो लेना ही लेना है। अब कई बार क्या होता है, आदमी कितना बीमार हो जाता है कि उसको आईसीयू में ले जाना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, आईसीयू में एक नाम सुना होगा कि कोई आदमी वेंटिलेटर पे लेटा है, कहीं उनकी हालत खराब, वेंटिलेटर पे हो। देखिए वेंटिलेटर में क्या होता है, आदमी इतना ज्यादा असहाय हो जाता है कि वो सांस भी नहीं ले पाता। तो वहां क्या होता है, दो छोटी छोटी पाइप लेकर के हम उसके लंग्स में डालते हैं और उस पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर डालते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, मतलब उसके लंग्स काम नहीं करते हैं, उसको वेंटिलेटर बुलाते हैं। अगर आप आसपास कोई कहता है भाई कोई आदमी वेंटिलेटर पे चला गया, यानी उसका लंग्स नहीं काम कर रहा है, हम जबरदस्ती बाहर से मशीनों द्वारा ऑक्सीजन डालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। तो जो आदमी वेंटिलेटर पे होता है, तो यानी ये तो काम ही नहीं कर रहा है लंग्स, तो क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन के साथ में, जो वेंटिलेटर पे आदमी लेटा है उसको ऑक्सीजन के साथ में हम हाइड्रोजन गैस मिला के देते हैं, तभी वो जिंदा रह पाएगा, नहीं काम नहीं कर पाएगा। लाला समझ में आ गई इतनी बात। अब बेटा एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, बस वहीं पे हम लोग इस वीडियो को आज खत्म कर देंगे। एक चीज होती है डायाफ्राम। देखिए ये चीज समझाना बहुत जरूरी है यार, डायाफ्राम ना हो। कई बार क्या होता है, हम जा रहे हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, कहीं शरीर पे कहीं चोट नहीं लगाई, मर गई, चोट कहीं नहीं लगी, मर गई। देखो इसका कारण क्या होता है, देखिए बेटा एक बहुत छोटी चीज यहाँ पे समझना होगा आपको। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज कहलाती है डायाफ्राम। बेटा मेन काम डायाफ्राम का है, मेन काम डायाफ्राम का। लाला डायाफ्राम क्या है, देखिए देखो ध्यान से क्या होता है, देखो डायाफ्राम, देखो ध्यान से, ये जो हमारे लंग्स है ना, ये पसुड़िया, ये लंग्स, इसी लंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पे देखो इस शेप में क्या है, लंग्स, ये फेफड़े, इसी के जस्ट यहाँ पे क्या है बेटा, डायाफ्राम होता है। देखो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस यानी कि लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये यानी कि देखो ध्यान से, कोई चीज अगर ऐसे है तो ये क्या होता है, सांस लेने पर नीचे आएगा। ये किसका बना है, मसल का बना है, मांस का बना है। तो जब सांस लोगे तो नीचे आएगा, तो सीधी लाइन बन जाएगी। अब सोचो ना, सांस लेते हैं तो सांस लेने की वजह से लंग्स फुल आ जाते हैं, लेकिन सांस जब छोड़ते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो क्या ऑटोमेटिक लंग्स उठते बैठते हैं। तो भैया लंग्स जो है ना, ये इनको उठाने बैठाने काम करता है डायाफ्राम। तो ध्यान रखना इस बात को, जब हम सांस लेते हैं तो पहले ये इस शेप में होता है, ऐसे। तो जब सांस लेते हो पहले ऐसे होता है, सांस लेते हो तो इस शेप में हो जाता है। अब क्या होगा, जब सांस छोड़ते हो ना तो ये इस शेप में आएगा, तो हच देनी यानी हार्ट बैठेगा और जितनी सांस अंदर भरे हो सबको निकाल देगा। तो यानी ये ऐसे रहता, ऐसे 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 है, यानी सांस तुम ले रहे हो, ऐसे सांस छोड़ दिया। सोचो ना, अब अभी मान लो कि ये लंग्स की, अच्छा ये लंग्स चलते रहते हैं, ये लंग्स फिक्स नहीं, ये चलते रहते हैं। जैसे मान लो इसी पोजीशन पे हैं, तो अब क्या हुआ, तुमने सांस लिया तो ये नीचे आ जाएंगे, लंग्स क्या आएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो ये मसल का बना, ये बैठ जाएगा, ये सीधी लाइन बन जाएगा। अब सांस जब छोड़ोगे फिर से ऊपर जाएगा, तो लंग्स को फिर से ऊपर बैठ जाएगा। तो ध्यान रखना, डायफ्राम ही है जो लंग्स को चलाए रहता है। डायफ्राम, जब एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम ही है जो डैमेज हो जाते हैं। डायफ्राम खत्म होंगे, किसी को डायग्राम पे चोट लगे तो आदमी तुरंत मर जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डायफ्राम अगर चोट लग गई तो ये लंग्स ऊपर नीचे नहीं होंगे और आदमी तुरंत वहीं पे एकदम तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। तो ये थी भैया, यहाँ पे हमने आपको समझाने की है भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो बातें मैंने बताई आप एकदम ध्यान सुने होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी यानी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं जो न कर पाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक पे जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। ताका बाबा, बाय बाय, राहुल बाय बाय।